और इस वक्त खबर यह है कि अमेरिका में भारतीय राजनयिक के साथ हुई बदसलूकी के मामले पर देश भर में कड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। राजनीति से बदसलूकी पर तनातनी बढ़ गई है। भारत ने अमेरिकी दूतावास में अफसरों से आईडी कार्ड लौटाने को कह दिया है। ये बड़ा कदम भारत सरकार की तरफ से, क्योंकि लगातार राजनीतिक दल ये कह रहे थे कि तुरंत इस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। आपको बता दें कि अमेरिका की तरफ से जो एक डेलीगेशन आया हुआ है, जिसकी मुलाकात होनी थी लोकसभा स्पीकर से, सरकार ने उस मुलाकात को, उस कार्यक्रम को भी रद्द कर दिया था। और अब यह खबर आ रही है कि भारत ने अमेरिकी दूतावास के अफसरों से आईडी कार्ड लौटाने को कह दिया है। ये भारत सरकार की तरफ से यह कड़ा कदम उठाया गया है अमेरिका को मैसेज देने के लिए कि आपकी दादागिरी नहीं चलेगी, हमें मंजूर नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका में राजनयिक देवयानी के साथ बदसलूकी की गई है, पहले उनको गिरफ्तार किया गया, सार्वजनिक तौर पर हथकड़ी पहनाई गई, और उसके बाद जिस तरीके से जांच के नाम पर उनके साथ बदसलूकी की गई, उनके कपड़े उतरवाए गए, उनको उस सेल में रखा गया जेल के अंदर जहां पर कई सारे खूंखार अपराधी वहां पर बंद थे। इस मामले को भारत सरकार ने गंभीरता से लिया है और भारत में मौजूद अमेरिका की राजदूत को बुलाकर अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई है। और इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक भारत ने अमेरिकी दूतावास के अफसरों से आईडी कार्ड लौटाने को कह दिया है। गृह मंत्री शिंदे ने अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार कर दिया है। एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल यहां पर आया हुआ है जिसकी मुलाकात होनी है लोकसभा स्पीकर से और गृह मंत्री से, लेकिन भारत सरकार ने उस कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। और इस वक्त हमारे एसोसिएट एडिटर राजीव रंजन हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। राजीव, भारत सरकार की तरफ से यह कदम कहीं ना कहीं अमेरिका को मैसेज दे रहा है कि अब आपकी दादागिरी मंजूर नहीं है हमें। बिल्कुल, ये एक मैसेज सरकार की तरफ से दिया जा रहा है और नेताओं की तरफ से भी दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने अभी यूएस का जो डेलीगेशन आया था, जिससे मीरा कुमार ने मिलने से मना कर दिया था, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने मिलने से मना कर दिया था। अब राहुल गांधी ने भी उस प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार किया, सुशील शिंदे ने इनकार किया है, नरेंद्र मोदी ने इनकार किया है, क्योंकि भारत के जो डिप्टी काउंसलर थी देवयानी, उनके साथ जिस तरह का बर्ताव किया गया उसको लेकर के देश में एक आक्रोश है। अमेरिकी अथॉरिटीज ने ये जानने के बाद कि उनको इम्यूनिटी मिली हुई है और उनके साथ जिस तरह का व्यवहार किया, वो अपने 2 बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही थी और न्यूयॉर्क पुलिस ने उन्हें न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि उनके साथ गंदा सलूक किया। उनको लॉकअप में ले जाकर के वहां रखा गया जहां पर ड्रग एडिक्ट्स और सेक्स वर्कर्स को रखा जाता है, उनके साथ रखा गया। तो एक कड़ा प्रतिरोध भारत अमेरिका से जता रहा है और इसमें सारे नेता मिलकर के और पूरी सरकार ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि देवयानी के साथ पूरी सरकार खड़ी है और अमेरिकी अधिकारियों के इस रुख का वो कड़ा विरोध करते हैं। राजीव, क्या लगता है कि इस कठोर कदम के बाद, इस कठोर मैसेज के बाद, क्या अमेरिका की तरफ से किसी तरह की खेद की उम्मीद हम रखें कि अमेरिका किसी तरह की खेद जताएगा? हालांकि इससे पहले भी इस तरह के कई सारे वाक्य सामने आ चुके हैं। राजीव देखिए प्रत्युष, मैं बता दूं कि राष्ट्रपति एपीजे कलाम से लेकर के शाहरुख खान से लेकर के पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर के तमाम बड़ी हस्तियां अमेरिकी एयरपोर्ट पर उनके साथ बदसलूकी की गई है। और बहुत सारे मामलों में भारत सरकार ने जब जानने की कोशिश की तो उस पर कोई एक्शन वहां लिया गया हो, ऐसा अमेरिकी अधिकारियों ने यहाँ नहीं बताया। तो एक विरोध, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, उसके पास पूरी ताकत है कि वो विरोध अपना दर्ज कराए और अमेरिकी राजनयिकों से पासपोर्ट, माफ कीजिए, उनसे परिचय पत्र भी वापस मांगा गया है ताकि वो इम्यूनिटी जो यहाँ पर वो छूट का फायदा ले सकते हैं वो न ले सके। इस तरह का दबाव बनाने की कोशिश भारत सरकार भी कर रही है। जी, हालांकि राजीव, अगर माना जाए इस मामले को, अगर जिस तरीके से देखा जाए उसके बाद जैसे भारत सरकार ने कदम उठाया है कि यहां पर जो अमेरिकी दूतावास है वहां पर तमाम अधिकारियों के आईडी कार्ड को कहा गया कि आप लौटा दें, ये वाकई में कड़ा कदम है। शायद इससे पहले इस तरह का एक्शन, इस तरह की कार्रवाई भारत सरकार की तरफ से अभी तक नहीं ली गई थी। देखिए, जब भारत का एक राजनयिक जो कि अमेरिका में है वो सड़क पर जा रहा है अपने बच्चों को छोड़ने, देवयानी जा रही थी स्कूल, और उनको न्यूयॉर्क पुलिस ने उनको बीच रास्ते में पकड़ा और पूरी जनता के सामने उनके साथ बदसलूकी करते हुए तकरीबन उनको उठा करके लॉकअप में बंद किया। तो अगर, जबकि वो कहती रही कि वियना कन्वेंशन के हिसाब से आप ऐसा नहीं कर सकते, एक दूसरे देश के राजनयिक को कुछ छूट मिली हुई है, लेकिन तो उसकी वहां पर परवाह नहीं की गई। तो भारत ने भी ये संदेश देने की कोशिश की है कि जो अमेरिकी राजनयिक भारत में रहते हैं उनको भी इस तरह की छूट नहीं दी जाएगी, वो अपना परिचय पत्र वापस कर दें। सूत्रों के मुताबिक इस तरह की जानकारी मिली। जी राजीव, देवयानी के पिता की भी कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही थी, काफी वो
निराश थे और कहीं ना कहीं उनको मन में यह था कि भारत सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है, जल्द से जल्द कुछ कदम उठाए और इस मामले में हस्तक्षेप करे। देखिए प्रत्युष, ये परिवार का मामला नहीं है, पूरे देश का मामला है और कोई राजनीति किसी देश में अगर है तो वो देश का मामला है और निश्चित तौर पर भारत सरकार अपनी तरफ से एक कड़ा प्रतिरोध जताने की कोशिश कर रही है, संकेत कर रही है। राजीव, आप हमारे साथ बने रहे। इस मसले पर राजनीतिक दलों ने भी कड़ी प्रतिक्रिया यहां पर जाहिर की है। क्या कुछ कहना है बीजेपी नेता स्मृति ईरानी का, आपको सुनाते हैं। I'm quite shocked to hear media reports about how the Indian diplomat in New York was treated. I hope, given the parameters of India-US relationships, I think that a very strong stand should be taken as to how diplomats are to be treated. I'm giving this statement in a personal capacity.